वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। फटाफट जुड़ जाइए सभी। आज हम इम्पोर्टेंट यहाँ पर करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देखने वाले हैं। आपके एग्जाम के हिसाब से जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों पर हम यहाँ पर फोकस करने वाले, ध्यान रखें। तो अच्छे से चीज़ों को देखना है। पहले सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर जो हम करने वाले हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों जो स्टूडेंट्स हैं दोनों ही यहाँ पर जुड़े। अगर हम यहाँ पर आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में हमने चैप्टर देखा था जो फिजिक्स का, यानी कि मात्रक वाला जो चैप्टर था हमारा, मात्रक और विमाएं जो चैप्टर हमारा चल रहा था, यानी कि यूनिट एंड डायमेंशंस। हम ये ध्यान रखना आपके एग्जाम्स के हिसाब से ये सारी चीजें देख रहे हैं यहाँ पर। तो मात्रक और विमाएं यानी कि यूनिट एंड डायमेंशंस के अंदर हम मैक्सिमम चीजें इंपॉर्टेंट थी वो देख चुके थे यूनिट एंड डायमेंशंस के अंदर, यानी कि मात्रक और विमाएं के अंदर। अब यहाँ पर कुछ और चीजें देखना है जो आपके एग्जाम के हिसाब से कॉम्पिटिटिव के बेसिस पर इसमें पूछी जाती है, वो ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि जो प्रकाश वर्ष यानी कि इसको हम कहते हैं लाइट ईयर जो है इसका पूछा जाता है कि बताइए लाइट ईयर जो है किसकी यूनिट होती है। तो ये आपको पता है अच्छे से किसकी होती है, दूरी यानी कि डिस्टेंस है। ये बार बार आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके के। तो लाइट ईयर जो होता है, दूरी जो होती है वो डिस्टेंस की यूनिट है, ध्यान रखना। तो लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, किसका है, दूरी का, ये ध्यान रखना है। अगली इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखना है, जो खगोलीय मात्रक की हम बात करते हैं यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है, सेकेंड कौन है आपकी, खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी किसकी यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये भी किसकी यूनिट है, ध्यान रखना। ये भी डिस्टेंस की होती है, दूरी की होती है। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इसका भी पूछा जाता है तो किसकी होती है, दूरी की होती है, ये भी ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपसे पार्सेक पूछा जाता है। ये सारी वो चीजें जो हम कर चुके थे, इनके बारे में सारी चीजें हम देख चुके थे लगभग। तो पार्सेक का आपसे पूछा जाता है किसकी यूनिट होती है, तो ये भी डिस्टेंस की होती है। तो डिस्टेंस के अगर हमें लार्ज डिस्टेंस नापना है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती है, ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये याद रखना है स्टूडेंट सभी को। एक बार कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। ओके, ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्या क्या पूछा जाता है इससे रिलेटेड, आपसे पूछा जाता है एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है। तो ये 3 हो चुके हैं। इसके बाद में अगला देखिए, आपको पता है एंगस्ट्रॉम जिसे हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम, इससे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी यूनिट होती है, वेवलेंथ की। वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य जो होती है आपकी, तो वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य की, याद रखना वेवलेंथ की यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। तो ये भी आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, एंगस्ट्रॉम का अच्छे से याद रखना आपको। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट है आपका हर्ट्ज का, आपसे पूछा जाता है हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है। हर्ट्ज, इसको HZ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हर्ट्ज को, हिंदी में भी हर्ट्ज ही कहते हैं, ध्यान रखना है। किसकी होती है, आवृत्ति की। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। आप देख चुके हैं ऑलरेडी, हमने वेव्स जो चैप्टर देखा था उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने देखी थी कि आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में पर्टिकुलर जगह से जितनी वेव्स जो होती है वो पास होती है, जितनी तरंगे जाती है निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ध्यान रखना है। ये भी आपसे पूछा जाता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि बार किसकी यूनिट होती है, तो पता है आपको बार। तो ये छोटी छोटी चीजें आपकी एग्जाम के हिसाब से आती है। बार जो है किसकी यूनिट होती है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार होती है, यानी कि वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, बार होती है, याद रखना अच्छे से। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, एक बार बता जरूर दें सही तरीके से, वॉइस और सब चीज क्लियर है आपको।
बता दे एक बार चैट के अंदर, क्लियर है चीजें? ओके, ये चीजें अच्छे से याद रखना है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट हिंदी इंग्लिश में दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हम कहते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, ईवी से प्रदर्शित किया जाता है इसको। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है? अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले इस तरीके के क्वेश्चन है। तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी की होती है, ध्यान रखना है, इसकी होती है ऊर्जा यानी कि एनर्जी की यूनिट होती है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा, हालांकि आपको मैक्सिमम चीजें इसमें से याद होंगी सब चीजें। ओके, कैरेट किसकी होती है? कैरेट का पूछा जाएगा, क्योंकि 10th बेस्ड आपकी एग्जाम जो है 10th बेस्ड में मेनली ध्यान रखना। तो इस वजह से इस एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा कोई आपसे 11-12 के बेसिस पर बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती है। इस वजह से छोटी छोटी चीजों पर फोकस करना जरूरी है। तो कैरेट जो है ये किसकी है? प्योरिटी ऑफ गोल्ड यानी कि सोने की शुद्धता जो होती है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड को किस में नापा जाता है? कैरेट में। सोने की शुद्धता का ध्यान रखना है। तो सोने की शुद्धता का याद रखना है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड को हम इसके अंदर नापते हैं, ठीक। उसके बाद में और ध्यान रखें कुछ चीजें, जो आपका जूल होता है, जूल किसकी यूनिट होती है? पता है तो वर्ग की, यानी कि कार्य। तो कार्य जो है उसकी क्या होती है? जूल होती है। दिखाई दे रहा है सही? ओके, ठीक। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ये सब चीजें पूछी जाती है आपसे एग्जाम में। अब आपसे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वैक्यूम में लाइट जो होती है जितनी 1 ईयर में, ध्यान रखना, लाइट जितनी वैक्यूम में 1 ईयर में ट्रेवल करती है, जितनी दूरी तय करती है, उसे क्या कहा जाता है? क्या है? यानी कि निर्वात की हम बात कर रहे हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चलित दूरी, क्या है? निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चलित दूरी, यानी कि light travels in vacuum in 1 year is known as। तो इसके डिस्टेंस की बात की गई है कि डिस्टेंस जो 1 वर्ष में वैक्यूम के अंदर जो ट्रेवल करती है उसको क्या कहा जाता है? अच्छे से याद रखना, क्या कहते हैं इसको? हम 1 लाइट ईयर कहा जाता है इसको। 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो 1 लाइट ईयर कहते हैं इसको, 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे, तो 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, क्लियर? तो 1 प्रकाश वर्ष का 1 लाइट ईयर का सिंपल सा मतलब क्या है? यानी कि जो प्रकाश है वो कितना आपका यहाँ पर, यानी कि 1 साल में 1 वर्ष के अंदर कितना वो ट्रेवल करता है वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर, ठीक, उसको हम कहते हैं। अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपसे और क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है रेक्टर के बारे में पूछा जाता है, ध्यान रखना, जिसको हम रेक्टर यूनिट कहते हैं, रेक्टर पैमाना कहा जाता है इसको।
कई बार पूछा गया ऐसे एग्जाम में। रेक्टर यूनिट जो होती है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो अच्छे से ध्यान रखना। भूकंप जो होती है, भूकंप की गति को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, भूकंप की गति, यानी कि जो आपका वोल्केनो आते हैं, बड़े बड़े स्टॉर्म जो आते हैं, उनकी गति को नापने के लिए, उनकी स्पीड को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रेक्टर का। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से, पर आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि 1 पारसेक, 1 पारसेक इक्वल टू कितना होता है, 1 पारसेक इक्वल टू कितना होता है, तो 3.26 लाइट ईयर। ध्यान रखना 3.26 लाइट ईयर। हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान रखना, दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स। तो 1 पारसेक इक्वल टू कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर, यानी कि ये अच्छे से याद रखना, प्रकाश वर्ष 3.26 प्रकाश वर्ष के समान होता है। ये आपसे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो आपसे पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, बहुत छोटी छोटी चीजों पर फोकस करना है, ध्यान रखना। आपको यहाँ पर 11 12 के बेसिस पर जितनी डिटेल पूछी जाती है वो आपसे नहीं पूछी जाती है, इस वजह से इन चीजों पर फोकस करना है, ये आपसे एग्जाम के अंदर आते हैं। क्लियर? ओके, अगला देखिए, कुछ बेसिक चीजें अभी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको याद रखना है जैसे छोटी छोटी चीजें आपसे, यानी कि आपसे पूछा जाता है कभी कभी रेडार, जो आपने देखा था कि माइक्रोवेव जो होता है वो रेडार सिस्टम में यूज होती है, ये आपने जब पढ़ा था तो आपको पता है, रेडार की हमने बात करी थी। रेडार का फुल फॉर्म आपसे कभी कभी पूछा जाता है इससे रिलेटेड, रेडार क्या होता है, तो अच्छे से याद रखना। रेडार का मतलब क्या, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये आपसे फुल फॉर्म इसका पूछ लिया जाता है। हमने सारी चीजें लिख ली और पढ़ ली और इन चीजों को याद नहीं रखा, तो ये इस वजह से आपको याद रखना है। रेडियो का, ये जो आपका रेडार है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक, ये पूछ लिया जाता है आपसे। आपसे कभी कभी एलईडी का फुल फॉर्म, ये फिजिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में आपको बता रहा हूं, इसमें एलईडी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। एलईडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ध्यान रखना, लाइट इमिटिंग डायोड, फुल फॉर्म याद रखना इनके। लाइट हिंदी में भी सेम ही कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड कहा जाता है इनको। तो एलईडी को क्या कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। और क्या पूछा जाता है, जो आप सीएफएल यूज करते हैं, आप सीएफएल बल्ब, इनका पूछ लिया जाता है कि सीएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट और लैंप, ये पूछ लिए जाते हैं। ध्यान रखना है, ऐसी छोटी चीजों को मिस नहीं करना है एग्जाम में आपको, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए। तो ये चीजें जो जनरल साइंस की तरह होती हैं, इन चीजों को आपको मिस नहीं करना है। क्लियर? तो ऐसी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक, याद रखना है। ओके, आपसे कभी कभी जो, और अगर हम बात करें, जैसे कि हमारी और भी वेव्स होती हैं, हमने मेनली उन वेव्स को तो देख लिया था। जैसे वेव्स की हम बात करें तो वेव्स के अंदर हमने इंपॉर्टेंट वेव्स को देखा था, जिसमें सारी के सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हमने बात करी थी, यानी कि AMW जो होती है उसके बारे में हमने सारी बात कर ली थी। अब यहाँ पर कुछ और चीजें भी आपको देखना है, थोड़ी सी वेव्स के बारे में और जानकारी भी याद रखें, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाता है। ध्यान रखना, ये वेव्स वाला जो चैप्टर है आपके, इसमें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही नहीं, यहाँ पर जितनी साउंड वेव्स वगैरह हुई वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से छोटी छोटी चीजों को आपको याद रखना है। ठीक, तो देखिए अगली चीज आपको याद रखना है, थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें यहाँ पर याद रखना है। जैसे साउंड की अगर हम बात करें, ध्वनि की हम बात करते हैं,
ध्वनि क्या होती है? तरंगे होती हैं, यानी कि साउंड जो होती है एक वेव्स की तरह होती है, साउंड वेव्स होते हैं। ये साउंड वेव्स जो होती हैं किस प्रकार की तरंगे होती है? पहला ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका है, बताइए, आप लोगों को ही बता देना है। साउंड वेव्स जो होती है वो किस प्रकार की तरंगे हैं? अक्षत, अनिकेत, राम बाबू, नमाला, बताओ किस प्रकार की तरंगे साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे जो हैं वो किस प्रकार की तरंगे हैं? आपको ऑप्शन दे देता हूं मैं। क्या ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं? क्या आपकी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, या फिर ट्रांसवर्स वेव्स है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, या मेटर वेव्स है? बताइए कौन सी वेव्स होती हैं? उधर लो, बैटरी डिस्चार्ज।